वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जेनेवा से उठने वाली एक आवाज़ और इस्लामाबाद तक गूंजता हुआ सियासी तूफान, एक तकरीर मगर असरात ऐसे कि हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक बेटे की अपने बाप के लिए अपील थी या आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की दाखिली सियासत को लेकर एक नया बयानिया खड़ा किया जा रहा है। जीएसपी प्लस एक नाम मगर दाव पर पूरी मईशत। क्या ये सियासी खेल है या किसी ने जानबूझकर मुल्क को मईशत को निशाना बनाया है? हुकूमत का इल्जाम है मुल्क दुश्मनी, अपोजिशन का जवाब हक की आवाज़। पासपोर्ट, शहरियत और वफादारी के सवाल, क्या ये सिर्फ सियासत है या वाकई कौमी सलामती का मामला बन चुका है? आज हम पूछेंगे कौन सच बोल रहा है, कौन बयाना बना रहा है, और सबसे बढ़कर क्या इस सारी कशमकश का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई से बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया फाश शफी, जो कि कोऑर्डिनेटर 2PM यूथ प्रोग्राम। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं बैरिस्टर साहब आपसे। सर, ये बताइएगा कि कासिम खान का जेनेवा में जो खिताब हुआ है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये पाकिस्तान के मफाद में था या ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए ये किया गया? क्योंकि हुकूमत तो इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोग मुल्क दुश्मनी पर उतर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मैंने तो पूरी जो स्पीच थी वो सुनी, देखी। मुझे तो उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं मिली। पूरा दिन जो है वो फॉल्स न्यूज जो है वो सर्कुलेट की गई कि उन्होंने कहा है जी कि जीएसपी स्टेटस रिवोक कर दें। उसके अंदर तो ऐसी कोई बात मुझे तो एटलीस्ट सुनने को नहीं मिली। मैं समझ लेता हूँ अंग्रेजी, मैंने सुनी है, मुझे तो ऐसी कोई चीज उसके अंदर नहीं मिली। बैरिस्टर ये साहब, लफ्ज अगर ही मुझे आपको नहीं मिली रिवोक या तो फिर जीएसपी कासिम खान साहब ने उसकी वजाहत क्यों पेश की? अगर ऐसी बात कोई हुई नहीं तो उन्होंने तो फिर आके ट्विटर पे भी उनका बयान आया, उन्होंने फिर उसकी वजाहत भी पेश की कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचे, तो फिर वजाहत पेश करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मैंने किसी को जो है वो कत्ल नहीं किया और आप कहें कि नहीं जी आपने कत्ल किया, तो मैं उसकी यही वजाहत दूंगा ना कि नहीं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैं वायलेंस में बिलीव नहीं करता। तो ठीक। वो वजाहत तो जाहिर है इस बात का एक रिट्रेशन है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखिए, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुकूमत की तरफ से की गई, मेरे ख्याल में तो मेच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। कुरान और सुन्ना को भी देखें तो एक मुसलमान के ऊपर उसको जो है उसके ईमान के ऊपर सवालात उठाना, जिस तरह की अता तारर साहब ने या उसमें बुखारी साहिबा ने, मैं तो खैर तमीज से ही हमेशा बात करता हूँ, तमीज से उनका नाम लूंगा, जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए मैं नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो क्लियरली एक आप प्रोपेगेट करना चाहते थे, आपने किया। बाकी वो यूनाइटेड नेशंस का फोरम है, वहां पे हर तरह का बंदा आता है, हर तरह की बात बोलता है, लेकिन मुझे कासिम खान की चीज में कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं लगी कि जिस तरह मियां साहब ने कह दिया था कि ये जो बंबई अटैक्स हुए हैं इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, और फिर उसके बाद डॉन लीक्स हुआ था, तो इस टाइप की तो कोई चीज नहीं हुई जो ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो सवालात उठा रहे हैं। जाहिर है जो सारा कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है वो हम सब ने देखा है, किस तरह इलेक्शन चोरी हुआ है, जो किस तरह जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज किया है, किस तरह से सहाफियों की पिटाई लगाई है, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है, किस तरह से पॉलिटिकल वर्कर्स को मारा गया है, किस तरह से इंटेलेक्चुअल क्लास को खत्म करने की इस मुल्क में कोशिश की गई है। तो उस पर तो कोई भी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी होगा तो वो ये बात तो बोलेगा कि मुल्क के अंदर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बल्कि बेईमान तो वो है और मुल्क के खिलाफ तो वो है, वो इस चीज के ऊपर ना बोले। ठीक है। फवाद शफीक साहब, हुकूमत के इल्ज़ाम में कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आलमी सतह पर मुल्क के खिलाफ सरगर्म हो गई है, तो सर आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई जो है कासिम खान ने जो है वो जीएसपी प्लस के हवाले से जो बात की है तो उसको राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, या वाकई जीएसपी प्लस इसको स्टेटस को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? इतना ज़रूरी था कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती, इतना हाईलाइट किया जाता है इस इशू को? बहुत शुक्रिया सना आपका। देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा मुल्क है तो हम हैं। एग्जैक्टली। मुल्क की सालमियत है तो हम हैं। मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना किसी को परमिशन नहीं है। सबसे पहले मैं एक बात करते चलूं कि आपने देखा हो अगर कि 18 से जो हुकूमत बनी, जिसमें आपके सामने सारी सिचुएशंस थी, जो पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद हमारे साथ क्या पोजीशन की गई और क्या क्या हुआ, क्या क्या सिचुएशंस रही मुल्क की सालमियत के साथ, किस तरीके से आपने देखा सारी सिचुएशन चलती रही।
अच्छा, पीटीआई वालों का एक ये मसला है कि पीटीआई ने हमेशा मुल्क की सालमियत के ऊपर हमला किया है। देखिए, पॉलिटिक्स बाद में है, पहले हमारा मुल्क है तो हम हैं, उसके बाद सारी सियासत करते रहेंगे। आप अगर आज देखिए, डेफिनेटली कि प्राइम मिनिस्टर ने भी हमेशा बोला और अयाज सादिक साहब भी हमेशा कहते हैं कि अगर आपको कोई पॉलिटिकली डिस्कशन करनी है, आप अपोजिशन में हैं, आप आए, हम आपकी सारे जायज मुतालबात मानेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा मुतालबा कि आप आके बोले कि इमरान खान को रिहा कर दो, तो इमरान खान ने जो जुर्म किया है उसको कोर्ट्स रिलीफ देंगी, हम नहीं दे सकते। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। दूसरी चीज ये कि उसके बाद इन्होंने 9 मई को क्या इंतशार फैलाया पूरे पाकिस्तान के अंदर, किस तरीके से हमारे जो अजमा बुखारी साहब ने कहा कि ये कासिम खान का बयान जो 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ था ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है, तो इज इट जस्टिफाइड? जी जी, उसी तरीके से है बयान भी। आप बताएं ना, आप कुछ मतलब इनके जो दो तीन, मैं बस ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, जो इमरान खान साहब के राइट लेफ्ट थे, वो बाहर से बैठ के व्लॉग्स करते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं। मतलब मैं नाम भी ले देता हूँ, वो क्या नाम है, गिल करके, शबाज गिल और अकबर दूसरे जो हैं, मतलब इस तरीके के व्लॉग्स, पाकिस्तान के खिलाफ डिस्कशन करना। और चले डिस्कशन तो दूर की बात, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की कितनी मतलब कि सिचुएशन बनाई और किस किस इदारे के ऊपर हमला नहीं किया। मतलब उसकी शक्ल में आप देखें ना, फैज हमीद साहब के साथ क्या हो रहा है, वो यही इनके फैसिलिटेटर थे ना उस वक्त, जिन्होंने मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में भी दरारें पैदा की, और दरारें पैदा करने के बाद वो अब उनको सजा मिल रही है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है। इसी तरीके से जो इमरान खान है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। क्यों लिए थे मलिक रियाज से पैसे, क्यों ये सारी सिचुएशन बनाई थी? तो मैं कैटेगोरिकली, हुकूमत का ये स्टांस है कि अगर मुल्क की सालमियत पे कोई हमला करेगा, चाहे वो हम में से क्यों ना हो, तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये हम देख रहे हैं कि ये पहली दफा नहीं है, अभी फवाद शफीक साहब भी यही कह रहे हैं। हमने देखा माजी में, आपको याद होगा फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन साहब, ठीक है, और उनके साथ तैमूर जगड़ा साहब, उनकी ऑडियो लीक्स भी जो है वो ऑडियो भी लीक्स हुई थी, और उन्होंने बाकायदा तौर पे IMF को खत लिखा था, प्रेशराइज किया था कि पाकिस्तान की जो है ये एड्स रोके जाएं। तो सर ये पहली दफा तो नहीं हुआ है, और आप लोग शानदाना साहब का भी बयान जो है ऑन रिकॉर्ड है, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान बानी है तो पाकिस्तान है, बानी नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। सर ये आप लोग तो खुद ही जो है इस किस्म के बयानात देते हैं, फिर आप लोग शिकवा भी करते हैं कि आप लोगों के ऊपर बात ना की जाए, आप लोगों को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। नहीं जी, देखिए, शंदाना इज लाइक अ सिस्टर टू मी, और वो माशाल्लाह बड़ी वोकल होकर बात करती है। मैं तो समझता हूँ कि उसकी बातें बड़ी रीजनेबल होती है, जो बात आप कह रही हैं। मैंने तो ये बात सुनी, उन्होंने ये बयान ऑन रिकॉर्ड कहा कि बानी है तो पाकिस्तान है, बानी नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। मेरे लिए मानना मुश्किल है। जाहिर है कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कोई चीज आप ली हो, दैट माइट बी डिफरेंट, बट मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई इस टाइप की बात करता है वो गलत है, बट शंदाना herself इज वेरी स्मार्ट लेडी। मुझे 100% यकीन है कि ये कुछ शरारत जो जैसे करते हैं हमारे दोस्त उस तरह की होगी, लेकिन नहीं बैरिस्टर साहब, ये कोई शरारत नहीं, ऑन रिकॉर्ड उनके ये बयानात मौजूद हैं, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, ये स्टेटमेंट किसी भी तरह से जस्टिफाइड आई डोंट थिंक के हो सकता है कि बानी है तो पाकिस्तान है, बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो सर पाकिस्तान पहले, सब कुछ बाद में। ना ये तो जाहिर है ना, कोई रीजनेबल आदमी कर नहीं सकता, लेकिन कई दफा आधी बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती हैं। मतलब कुरान में भी ये तो नहीं है कि नमाज के करीब ना जाओ, वो ये है कि नमाज के करीब ना जाओ जब नशे की हालत में हो। तो आपने जाहिर है उसको चीज को पूरा तो सुनना है, बट आई हियर इट एंड आई कम बैक टू यू। मैं उसके ऊपर फिर अपना व्यू दूंगा, चूंकि मुझे फैक्ट्स का इस वक्त नहीं इल्म, तो मैं कैसे उसके ऊपर अपना व्यू दूं, कैसे किसी को कंडेम कर दूं। मगर मैं उसी पे आ रहा हूं। अब आप देखें कि शौकत तरीन जो है वो पीटीआई छुड़वानी थी, छोड़ के बैठ गए हैं। क्यों कोई इंक्वायरी नहीं की, क्यों कोई ट्रायल नहीं चलाया? चला लेते, शौक था अगर बहुत और ऑब्जेक्शन है तो चलाते ना। आपने पार्टी छुड़वानी थी ना, पार्टी छुड़वा दी। उसी तरह जिस तरह आपने क्या, फयाजुल हसन चौहान 9 मई में इन्वॉल्व है, उसने पार्टी छोड़ दी। अब वो जो है वो सबसे प्यारा जो है वो उनको फयाजुल हसन चौहान है आजकल। लेकिन देखिए 2-3 चीजों का मैं आपको दे दूं, तनकीद बिल्कुल राइट है, लेकिन गाली नहीं दी जा सकती।
और मुझे ये कहना अदरिज्म जिसको कहते हैं, मैकार्थीइज्म कहते हैं, कि आप कहें कि ओ ये मुल्क दुश्मन है, मुल्क की सलामती के खिलाफ है, मैं तो इसको गाली समझता हूँ। ना मैं किसी और पाकिस्तानी के बारे में ये बात करता हूँ और ना मैं ये ज़ाहिर अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई मेरे बारे में ये बात करे। इस मुल्क के अंदर हीलिंग टच दें। ये इस तरह से अदरिज्म और मैकार्थीइज्म की तरफ हम ना जाएं। लेकिन एक दो बातें मैं जरूर इसके ऊपर करना चाहता हूँ। मतलब फहद जो है वो मेरे भाई ने कहा कि जी परमिशन किसी को नहीं देंगे। देखें फहद साहब, आप या एस्टेब्लिशमेंट परमिशन लेने या देने वाली कोई होती नहीं है। आइन में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि पूरी कायनात पे अल्लाह ताला की हाकमियत है और उस हाकमियत को पाकिस्तान के लोग वोट के जरिए एक्सरसाइज करेंगे। तो जब पाकिस्तान के लोगों ने तो इजाजत दी या नहीं दी, वो 8 फरवरी 2024 को सबके सामने है। आप डिनाई करना चाहें करें, लेकिन आपको भी दिल से पता है, हमें भी पता है और ईमानदारी से पता है कि उस दिन इलेक्शन जो है वो कौन जीता था। तो परमिशन तो अवाम ने देनी है। जहां तक आपने बात की कि वो फैज हमीद के साथ क्या हो रहा है, तो जियाउल हक साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ को ज़ाहिर नर्चर किया पॉलिटिकली। ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे कोई डिनाई तो नहीं कर सकता। तो जियाउल हक साहब कहाँ गए आज? वो तो सारा कुछ, वो इदारा, सारा जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है, सारा कुछ है, वो आज क्या उसके ऊपर नहीं डालते। और परवेज मुशर्रफ ने तो आपके ऊपर हाई चेकिंग का मुकदमा भी बनाया था मियां साहब के ऊपर, जहां कराची में जेल में रह के गए थे। तो वेयर इज परवेज मुशर्रफ टुडे? ही वाज वंस अ माइटी डिक्टेटर। वो हाथ उठा के उसने कहा देखो मैंने कराची में क्या किया है, लेकिन उसके बाद जो है मतलब अपनी हयाती में वो आ नहीं सके, अपनी माँ के तदफीन पे नहीं आ सके। और आए तो सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा, यानी ही वाज नोन टू बी जज सपोर्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट, वी ऑल नो इट। तो आप इसको बेशक ओपिनियन कह लें, बट उन्होंने कहा कि जी परवेज मुशर्रफ गद्दार है जिसने इस मुल्क के लिए 2 जंगें लड़ी थी। तो ये लोग, इंस्टीट्यूशन की कुर्सी की ताकत होती है जी, परमिशन देने लेने वाला कोई नहीं होता। आज हैं कल नहीं होंगे। तो जो आज वाले हैं उन्होंने भी ये सारा कुछ जो है वो इससे गुजरना है। और आपने कहा कि हमारे दौर में क्या कुछ हुआ था, मैं तो उस वक्त सख्त तरीन नाकिद था पीटीआई का, जब राना सनाउल्लाह के ऊपर मिसाल देता हूँ, मुकदमा बना तो मेरे तो कॉलम भी मौजूद हैं, टॉक शोज भी मौजूद हैं। अगर आपको नहीं पता मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि मैंने कहा बिल्कुल गलत किया है, लेकिन कोर्ट ने बेल दी, घर चले गए। यहाँ पे आपने एक बंदे के ऊपर 80-80 केस किया हुआ है कि पार्टी नहीं छोड़ोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, तो आपके ऊपर बार बार जो है वो केसेस बनाएंगे। कितनी बेलें लोगे? फिर बेल। यास्मीन राशिद तो 9 मई के केसेस में डिस्चार्ज हो चुकी हैं, लेकिन आज तक जेल में है। तो देखें, अगर ईमानदारी से बात करें, जाहिर है आपकी एक पार्टी पोजीशन है, मैं भी एक पार्टी में हूं, मैं समझता हूं कि हमने जाहिर है अपना मौकफ सामने रखना है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल स्पेक्टेटर की तरह देखें तो आपको पता लगेगा कि जिस टाइप की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस वक्त हुई है, वो ना पीपल्स पार्टी के 2008 के दौर में हुई, ना आपके 2013 के दौर में हुई, ना पीटीआई के 2018 के दौर में हुई। जिस तरह इस दफा आपने लोगों के घरों के अंदर घुस के रेड किए हैं, जिस तरह लोगों की गाड़ियां तोड़ी हैं, जिस तरह लोगों को गायब किया और कहा है पार्टी छोड़ दो, पीटीआई छोड़ दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, नो में कंडेम कर दो, एवरीथिंग इज गुड, नो ट्रायल, नो इंक्वायरी, नथिंग। लेकिन अगर खड़े हो पीटीआई के साथ तो फिर आपके ऊपर बुरा वक्त जो है वो आता जाएगा। तो अब मसला ये है कि जब 90% लोगों ने वोट डाल दिया 8 फरवरी को, तो क्या आप ये पूरे 90% पाकिस्तान को कहेंगे कि जी आप ना समझ हैं, आपको कोई समझ नहीं है, आप मुल्क दुश्मन है? हम ये जो 10% लोग हैं, ठीक है, ये इलेक्शन के ऊपर तो हम फिर किसी दिन बात कर लेंगे, क्योंकि बात जो उस पर अगर मुद्दे पे रहे, क्योंकि सर हर दफा जाहिर सी बात है आप लोग उन पे ये इल्जाम लगाते, वो कहते हैं 2018 के इलेक्शन आप लोगों ने हाईजैक किए थे। फहद साहब मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा है कि खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जला दिए थे और इससे ज्यादा उनके जो है वो सख्त किस्म के बयानात रह चुके। तो उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो कासिम खान के तो फिर कोई ऐसी इतनी कोई खास बात हुई नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये जो तकरीर हुई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो वाकई आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया है या महज ये एक मीडिया हाइप करने के लिए था? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सालमियत को, हर चीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है पीटीआई की इन घटिया हरकतों की वजह से। आपने देखा इनकी बहन इमरान खान की कोर्ट के बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं। आपने देखा कि ये हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ क्या क्या बातें करते हैं। तो देखिए, मैंने अभी भाई बोल रहे थे कि कोई डिक्टेशन करने वाला नहीं होता, मैं डिक्टेशन नहीं कर रहा। आप नून लीग को बुरा बोले, आप पीपल्स पार्टी को बुरा बोले, आप जेयूआई को बुरा बोले, लेकिन आप पाकिस्तान के खिलाफ काम ना करें। पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो कि आज
अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया, इंडिया के खिलाफ आपके सामने हमें कामयाबी हुई। आज हम मतलब सुपर पावर हमें बीच में डाल रहे हैं कि आप बैठ के इस मसले को हल कराएं। तो देखिए ना आप, मतलब कि हमारा इमेज अच्छा होता जा रहा है। और ये पाकिस्तान के खिलाफ, इनसे ये तो पूछा जाए पहले, मैं तो कहता हूँ इन सबको डी चौक पे खड़ा किया जाए और इनसे पूछा जाए कि किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो, इसराइल के एजेंडे पे काम कर रहे हो, किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से चल रहे हो। तो देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सामने केपीके के अंदर जब ऑपरेशन करने जाते हैं पीटीआई के, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई एमपी हो, एमएनए हो, कोई ना कोई उनका रिश्तेदार या कोई ना कोई रिलेटिव निकलता है। तो इस तरीके से अगर आप ही बैठ के पाकिस्तान के अंदर, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इंडियन से ज्यादा खतरनाक जो अगवानी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो आपके अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और ये उनको सहूलतकारी कर रहे हैं। तो स्ट्रेट अवे बात है, मैं तो स्ट्रेट कहता हूँ, हम देखिए हमारे ऊपर जितना मुश्किल वक्त गुजरा है ना, हमने कभी पाकिस्तान की सालमियत पे हमला नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया फाज शफीक साहब आपका, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा था, इसलिए मुझे आपको खुदाफिज करना पड़ रहा है। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह निगहबान।